संग, सेवा का संग, जहां हर दिल को मिले आनंद और उमंग। हर उम्र के लिए सुविधाओं का द्वार, भक्तामर कलश तीर्थ आपका करे सत्कार। परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से महाराष्ट्र के भांडगांव में भक्ति और शांति का अनोखा मिलन भक्तामर कलश तीर्थ। बच्चे, युवा, बुजुर्गों की हर सुविधा से सुसज्जित विशेषता। बच्चों के लिए खेल खिलौने के साथ पास में मेटरोहिन यवत 24 गार्डन का आनंद। युवा के लिए परिवार के साथ रुकने की एसी रूम व्यवस्था। बच्चों के जन्मदिन, शादी, सालगिरह, शादी की सालगिरह, मीटिंग करने की उत्तम व्यवस्था। शुद्ध सात्विक भोजन व्यवस्था। बुजुर्गों के लिए लिफ्ट एवं ध्यान स्वाध्याय केंद्र। भक्तामर आरोग्य धाम में निशुल्क फिजियोथेरेपी आदि इलाज किया जाएगा। आइए इस पावन स्थल पर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संपर्क सूत्र आयोजक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे, महाराष्ट्र। नमः सिद्धेभ्यः अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि के चरणों में नमस्कार करते हुए अरिहंत भगवान 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हुए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को नमस्कार करते हुए गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी को नमस्कार करते हुए आज मैं आपके बीच में हूं। 2025 चिंता मुक्त निकले, कोई चिंता ना सताए, मन के अंदर जो चिंताएं हैं वह चिंताएं दूर हो जाए, उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर। इस समय सारा देश जैन समाज शिखर जी यात्रा करते करते नव वर्ष का शुभारंभ करती है। 29 दिसंबर वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी समाधि स्थल पर खड़े होकर के भावना भाती है, हे आचार्य विमल सागर जी महाराज, आज आपकी यह प्रतिमा हमारे जीवन की हर इच्छाओं की पूर्ति करती है। यह शिखर जी यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, यह भावना लेकर के जब भक्त शिखर जी यात्रा प्रारंभ करता है, पता नहीं चलता है स्वर्ण भद्रकूट पर कब पहुंच गए। वह दिन भी दिसंबर में आता है। 30 तारीख को, 31 तारीख को संपूर्ण जैन समाज शाश्वत तीर्थ पर बैठ करके नमोकार और भक्तामर का पाठ करता है और अपने जीवन की शुरुआत शाश्वत तीर्थ पर जाकर के करता है। 2024 आपके बीच में से विदा हो रहा है। हजारों लोग सम्मेद शिखर यात्रा की टॉप के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तक आपने सम्मेद शिखर की यात्रा कई बार की होगी। इस बार की यात्रा आपके जीवन में चिंता मुक्त यात्रा हो सकती है, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हो सकती है, क्योंकि जो 2025 आपके बीच में आ रहा है यह साक्षात पारसनाथ भगवान का अंक है। आप कहोगे पारसनाथ भगवान का अंक? हाँ, पारसनाथ भगवान के अंक से जुड़ा हुआ है। कैसे? देखिए, 2025 जो 25 नंबर है, वह 25 नंबर का जब टोटल किया जाता है
तो 2 और 5 मिलकर के 7 हो जाता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर 7 नंबर को केतु का नंबर माना जाता है और केतु ग्रह के अरिष्ट निवारक चिंतामणि पारसनाथ हुआ करते हैं, संकट मोचन पारसनाथ हुआ करते हैं, विघ्न हरण पारसनाथ हुआ करते हैं, मनोकामना पूर्ण पारसनाथ हुआ करते हैं। यह साल भगवान पारसनाथ के साथ जुड़ा हुआ है। वेल बिगन इज हाफ डन। जब शुरुआत हम पारसनाथ भगवान के साथ करते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार की चिंताएं चिंतामणि पारसनाथ दूर कर दिया करते हैं। जीवन सुखी, आनंदित और प्रसन्न चित्त हो जाया करता है। इसलिए जब आज आप यात्रा प्रारंभ करें, यही भावना के साथ यात्रा प्रारंभ करें। चिंतामणि पारसनाथ, आज थारी आरती उतारूं, आर्त ध्यान को मिटाने वाले हे पारसनाथ भगवान, मैं अपने जीवन में अपने कष्टों को मिटाने के लिए आपके द्वार पर आरती करता हूँ, पूजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, वंदना करता हूँ और परिक्रमा भी लगाता हूँ। ऐसी भावना लेकर के आप शिखर जी यात्रा का शुभारंभ करें। और जब आप यात्रा के लिए चलना प्रारंभ करें, एक ही मंत्र चलना चाहिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यह सिद्ध क्षेत्र है, आपकी सिद्धि में कारक है, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बस कदम दर कदम बढ़ाते जाइए। चेहरे पर अपने आप इस मंत्र के प्रभाव से मुस्कुराहट आती जाएगी, थकावट अपने आप दूर होती जाएगी, किसी प्रकार का मन में कोई विकल्प नहीं रहेगा। बिल्कुल आनंद तन्मयता के साथ दिव्य शक्तियों को अपने साथ में लेकर के उस यात्रा पर आपके कदम दर कदम बढ़ते चले जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि चोपड़ा कुंड कब आ गया, पता नहीं चलेगा गौतम गढ़धर की टोक कब आ गई, कुंतु नाथ भगवान की टोक कब आ गई, अरे नाथ भगवान की टोक कब आ गई, पद्म भगवान कब आ गए, पुष्पदंत नाथ भगवान कब आ गए, मुनि सुब्रतनाथ भगवान कब आ गए, चंद्र प्रभु स्वामी के दर्शन कब हो गए, पता नहीं चलेगा। आदिनाथ भगवान के दर्शन कब मिल गए, अनंतनाथ भगवान के दर्शन कैसे मिल गए, असंभव को संभव करने वाले संभवनाथ के दर्शन हो गए, वासुपूज भगवान के दर्शन हो गए, अभिनंदननाथ भगवान के दर्शन हो गए। जल मंदिर के पास आते हैं, भाव बनते हैं, नहीं अब हमें जल के साथ नहीं, अब हमें पानी के साथ नहीं, अब हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी के साथ यात्रा करना है। बस बढ़ते बढ़ते धर्मनाथ भगवान के टॉप तक पहुंच जाते हो, शांतनाथ भगवान के टॉप तक पहुंच जाते हो, महावीर स्वामी भगवान की टॉप तक पहुंच जाते हो, सुपार्श्वनाथ भगवान की टॉप तक पहुंच जाते हो। अरे भाई, विमलनाथ भगवान भी मिल जाते हैं, अजितनाथ भगवान भी मिल जाते हैं और नेमिनाथ भगवान के पास खड़े होते ही साक्षात स्वर्ण भद्रकूट के दर्शन हो जाते हैं और कदम बढ़ाते 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 साक्षात 82,84,45,742 मुनिराजों के दर्शन इस टॉप पर आते ही अपने आप हो जाया करते हैं। यह शाश्वत तीर्थ पावन है। यह नंबर आपके बीच में जो आया है, यह टोटल जब किया जाता है, पूरा 20 और 25 को मिला दिया जाता है, यह 2025 जब जोड़ दिया जाता है तो टोटल 9 हो जाता है। 9 नंबर मंगल का प्रतीक होता है। जैन धर्म में 9 नंबर को शाश्वत नंबर माना जाता है। सारी दुनिया इस 9 नंबर को शाश्वत नंबर माना करती है। जब 9 का पहाड़ा पढ़ा जाता है तो 18 हो जाता है, 1 और 8 मिलके 9 हो जाता है, 27 हो जाता है, 2 और 7 मिलके 9 हो जाता है, 36 हो जाता है,
3 और 6 मिलके 9 हो जाता है, 45 हो जाता है, 4 और 5 हो जाता है, 9 हो जाता है, 5 और 4 9 हो जाता है, 6 और 3 भी 9 हो जाता है, 7 और 2 9 हो जाता है, 8 और 1 भी 9 हो जाता है, लास्ट में फिर 9 ही तुम्हारे पास बचता है। इस संसार में हम आए क्यों? शाश्वत होने के लिए। क्यों? आपका जन्म भी 9 महीने के बाद हुआ। 9 महीने के बाद जिसका जन्म होता है वही शाश्वत पद को पा सकता है। नवकार पढ़ते हैं, नव देवताओं को याद करते हैं, नव पदार्थों का चिंतन करते हैं और नवग्रह से छुटकारा पाने के लिए हर पद भक्तामर का पाठ हर महीने की 9 तारीख को किया करते हैं। कितना बड़ा पावन अंक तुम्हें मिला है, जो मंगल का कारक है, मंगल का प्रतीक है। आपके जीवन में मंगल ही मंगल करने वाला है, तो क्यों ना इस मंगल यात्रा के साथ शाश्वत पद को पाने के लिए शाश्वत सम्य शिखर की आज यात्रा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आज आप पीछे देख रहे हैं कितना सुंदर यह दृश्य है, यह नजारा है। यही तो शाश्वत तीर्थ सम्य शिखर है। भावना भाए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु बस मुझे भव से पार लगाओ। हे प्रभु, बस मेरी आत्मा का कल्याण होना चाहिए, जीवन के सारे संकट दूर होना चाहिए। जो चिंताएं हमारे जीवन में सता रही हैं, बस यह चिंता मुक्त मेरा जीवन होना चाहिए। यही भावना लेकर के आप शाश्वत तीर्थ के दर्शन करते करते यही भावना भाए कि बस मेरा 2025 पारसात भगवान की भक्ति में व्यतीत हो सके। 2025 धर्म ध्यान के साथ व्यतीत हो सके। 2025 हमारे लिए हर कार्य में मंगलकारी हो। यह भावना लेकर के जो शिखर जी की यात्रा करता है, उसके जीवन में हर समय उसके शिखर पर, उसके शीश पर पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद हुआ करता है। मैं प्रभु पारसनाथ से यही भक्ति करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हे पारसनाथ प्रभु, भक्त आपके दर्शन करके 2024 को विदा कर रहे हैं। यह 2025 इनके लिए हमेशा फिदा रहे। इनके जीवन में खुशियां ही खुशियों की बरसात करते रहे। इनके जीवन में हर पल नए काम की सौगात मिलती रहे। हे प्रभु, हर दिन हर पल आपसे मुलाकात होती रहे। हर दिन भक्तों के हाथ में कलश हो, यह कलश मंगलकारी हो। धारा के साथ इनके जीवन की धारा प्रभु के नाम के साथ आगे बहती रहे। जो धारा सागर से मिलकर के उनके लिए महासागर का रूप ले सके, उनकी आत्मा को पवित्र कर सके। शिखर जी यात्रा इस भावना के साथ आप पूरे साल भर करें। 2025 आपके लिए प्रभावशाली हो, कल्याणकारी हो, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो। यही मेरी भावना है। बस आपके जीवन में पारसनाथ आपको पार लगाए, आपको उद्धार करें, यही हमारी भावना है। भक्तों ने प्रश्न किया 2025 कैसा व्यतीत होगा। सभी के अंदर भावना है 2024 जैसा निकलना था निकल गया, 25 कैसा होगा। देखिए 2025 आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यापार के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली रहेगा। क्यों रहेगा? तो 2025 का जब हम टोटल करते हैं तो 9 टोटल हो जाता है। 9 इज फाइन। जो आपके जीवन में हर काम को फाइन करने वाला है, हर काम में अखंडता,
हर काम में शाश्वत भाव लेकर के आने वाला है। इसीलिए मैं ना जाने कितने सालों से हर महीने की 9 तारीख को पूरे भारत में एक ही संदेश देता हूं कि आप चाहते हो कि मेरे जीवन में हर काम अखंड हो, हर काम मंगलकारी हो, तो हर महीने की 9 तारीख को भक्तामर का पाठ होना चाहिए। आज सारा देश हर महीने की 9 तारीख को भक्तामर स्तोत्र का पाठ दीपार्चना के साथ करता है। यह साल आपके बीच में प्रभावशाली साल होगा। जब हम टोटल मिलाते हैं तो 9 हो जाता है, जब 25 का टोटल मिलाते हैं तो टोटल 7 हो जाता है। किसके साथ? धर्म के साथ। किसके साथ? प्रभु के साथ। किसके साथ? संत के साथ। जो संत के साथ रहता है वह बसंत के साथ रहता है। जो अरिहंत के साथ रहता है वह आत्मशक्ति रूपी भगवंत के साथ रहता है। जो जिनवाणी के साथ रहता है वह साक्षात अपनी वाणी के साथ जिनवाणी को जोड़ लिया करता है। यह साथ प्रभु के नाम का होना चाहिए। प्रभु का साथ आपको मिला है। न्यूमरोलॉजी के अंदर 7 नंबर को केतु का नंबर माना गया है। यह वर्ष आपके लिए भगवान पारसनाथ का वर्ष है। इन्हें नहीं भूलना, मोबाइल में पारसनाथ भगवान का फोटो लगा के रखना। उसके नीचे एक माँ है जिसे माँ पद्मावती कहा जाता है। उसकी छत्र छाया के साथ एक ही भावना रखना, हे माँ, जिस माँ ने मुझे पैदा किया उस माँ ने मुझे संसार की पढ़ाई से जोड़ दिया। हे पद्मावती माँ, बस मुझे जिनवाणी माँ से जोड़ के रखना, कभी जिनवाणी माँ से मुझे अलग मत होने देना। यह भावना अपने मन में लेकर के चलना। इसके साथ यह जो साल आपके बीच में है, क्योंकि 4 जनवरी 2025 में यह बुध वृश्चिक राशि से निकल के धनु राशि में गोचर करेगा। इसके बाद 20 दिनों तक यहां रहने के बाद सीधा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। बुध का प्रभाव है, क्योंकि लास्ट नंबर 5 नंबर है और 5 नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर बुध का नंबर होता है। पढ़ने वाले बच्चों, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मंगलकारी नंबर है।